Hello everyone, welcome back to another class of molecular basis of inheritance. So we have discussed about mRNA, which consists of sequences, okay, and these sequences are directed by genetic code. Genetic code means triplet of nitrogenous bases, or it is known as codons, okay, and these codons are coded by amino acid, okay. जो mRNA में sequences है, sequences तीन नाइट्रोजनस बेस मिलके एक कोडोन फॉर्म होता है और एक कोडोन को कोड करता है पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. हियर यू कैन सी दिस ऑल आर द अमाइनो एसिड, ओके, बट दिस अमाइनो एसिड कैन नॉट रीड द कोडोन्स. जैसे कि ये मिथियोनिन है, मिथियोनिन को नहीं पता कि उसके लिए AUG है, ओके, डायरेक्टली मिथियोनिन AUG को कोड नहीं कर सकता, ओके. मिथियोनिन इज coded by AUG, okay, but they directly can't read the codons, okay. So to read the codons there is a need of adapter molecule. एक adapter का जरूरत होता है to read the codons और उसके लिए जो particular amino acid है उसको वो join करे, okay. So in translation process there is an adapter molecule and that adapter is the transfer RNA, okay. The tRNA is the adapter molecule, okay. So here you can see the structure of tRNA. The tRNA looks like this, a clover leaf like structure, consists of 4 arms, okay. तो ये एक tRNA का structure है, okay. This is the mRNA sequence, okay. So tRNA में मेनली tRNA में होता है an anticodon loop, okay. Here you can see the anticodon loop, okay. जो कोडोन होता है mRNA में, कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री प्रेजेंट होता है tRNA में और इस कॉम्प्लीमेंट्री को बोला जाता है एंटीकोडोन. कोडोन का कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन, ओके. एंड इन the opposite side of the tRNA there is present an amino acid attachment site. यहाँ पे उस पर्टिकुलर कोडोन के लिए जो अमाइनो एसिड है वो अटैच होगा, ओके. सो इन दिस वे दिस tRNA act as an adapter molecule, ओके. ये tRNA एक तरफ से ये पर्टिकुलर जो कोडोन है उसका एंटीकोडोन कैरी करेगा एंड द ऑपोजिट साइड में वो कोडोन के कॉरस्पॉन्डिंग जो अमाइनो एसिड है वो कैरी करेगा, ओके. एंड ये जो tRNA है जितना भी कोडोन से सभी के लिए अलग अलग tRNA होगा, ओके. एंड देयर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ tRNA नोन एज इनिशिएटर tRNA. एक स्पेशल tRNA है जिसको बोला जाता है इनिशिएटर tRNA which starts the process of translation, okay. जो protein formation process है वो start होता है by a special type of tRNA which codes for the initiator codon, that is AUG, okay. And also there are no tRNA for the stop codon. जो 3 stop codons है UAA, UAG and UGA, ये 3 स्टॉप कोडॉन्स के अगेंस्ट में कोई भी tRNA प्रेजेंट नहीं है, ओके. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज स्टॉप कोडॉन्स बिकॉज दे डोंट हैव एनी tRNA, ओके. सो लेट्स डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. सो ट्रांसलेशन सिंपली मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम mRNA एंड दिस प्रोटीन फॉर्म्स फ्रॉम पॉलीमराइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, ओके. बहुत सारे अमाइनो एसिड ज्वाइन होके प्रोटीन फॉर्म होता है, ओके. एंड दिस प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पॉलीपेप्टाइड बिकॉज जो अमाइनो एसिड ज्वाइन हो रहा है वो पेप्टाइड बॉन्ड से ज्वाइन होता है, ओके. सो द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन कंसिस्ट ऑफ important steps which are charging of tRNA, or we can say it as amino acylation of tRNA, okay. So this step is very important in the process of translation
सो क्या होता है इस स्टेप में? इस स्टेप में जो ये tRNA है, ओके, ये tRNA बाइंड होता है with the amino acid. Okay, before the initiation of translation शुरू होने से पहले ये tRNA और amino acid एक साथ नहीं होता है, वो डिसोसिएटेड रहता है, ओके, अलग रहता है. सो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है और स्टार्ट होने से जस्ट पहले जो tRNA है, tRNA अटैच्ड हो जाता है with the activated amino acid. अमाइनो एसिड के साथ tRNA अटैच होता है, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ATP. ओके, इस प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी मिलता है फ्रॉम ATP, और इन द प्रेजेंस ऑफ ATP दिस चार्ज अमाइनो एसिड अटैच्ड विद द tRNA. ओके, ये जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड जो कोडोन है mRNA में. ओके, सो mRNA में जो कोडोन होगा, ओके, उसी कोडोन के लिए जो अमाइनो एसिड कोड करता है वो अमाइनो एसिड वो tRNA प्रेजेंट करेगा टू दैट कोडोन. ओके, सो दिस प्रोसेस इज known as charging of tRNA, or we can say it as amino acylation of tRNA. Okay, and the next important step is formation of peptide bonds. Okay, so we know peptide bonds are present between two amino acids. So इस process में tRNA amino acid लेके आएगा, and जितना भी कोडोन से कोडोन मूव करेगा तो सब tRNA के पास एक अमाइनो एसिड होगा, तो वो अमाइनो एसिड लिंक होगा by the peptide bond. Okay, so finally ये एक प्रोटीन फॉर्म होगा. Okay, means chain of amino acid will form, which is known as protein. So here you can see in this diagram that this is one amino acid. Okay, this is another amino acid. Okay, and this is next amino acid. So ये जो दो अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड है, इट इज द पेप्टाइड बॉन्ड. हियर आल्सो यू कैन सी इट इज द पेप्टाइड बॉन्ड. तो ऐसे ही ये सभी अमाइनो एसिड के बीच में जो ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा. ओके, सो हियर यू कैन सी tRNA with anticodon and the amino acid. Okay, so I am marking the first tRNA with 1 and the second as 2. Okay, so first tRNA में देखो यहाँ पे जो कोडोन है, कोडोन इज AGU. Okay, कोडोन इज AGU, and you see in this chart the codon AGU. Here is the codon AGU, and this AGU codes for the amino acid serine. Okay, so यहाँ पे देखो the first tRNA में जो AGU है, AGU के लिए जो tRNA है, tRNA में जो एंटीकोडन लूप है, एंटीकोडन में AGU का कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है. ओके, A का कॉम्प्लीमेंट्री है U, G का है C एंड U का है A. As these are RNA, so T नहीं होगा, सब U होगा. So the anticodon of AGU is UCA, और जिस tRNA में एंटीकोडन UCA होगा उसी tRNA में जो अमाइनो एसिड इस पर्टिकुलर कोडोन के लिए जो अमाइनो एसिड है वो आके अटैच होगा. ओके, गॉट इट. यहाँ पे जो mRNA है, mRNA में है AGU. ओके, सो इसके लिए जो tRNA है उस tRNA में AGU का एंटीकोडन होगा ताकि वो बाइंड कर सके, एंड AGU के लिए जो अमाइनो एसिड है वो अटैच होगा उस tRNA के साथ. ओके, सिमिलरली यू कैन सी इन दिस सेकंड tRNA, यहाँ पे जो कोडोन है, कोडोन इज UAC. ओके, सो हियर यू सी
इन द चार्ट यहाँ पे है योर UAC कोड्स फॉर द अमाइनो एसिड टायरोसिन, ओके, TYR। तो यहाँ पे जो एंटीकोडन लूप है, एंटीकोडन इज दिस, U का कॉम्प्लीमेंट्री है A का U एंड C का G, तो एंटीकोडन है AUG, ओके, एंटीकोडन है AUG। जो एमाइनो एसिड है वो कोड करता है फॉर द कोडॉन, तो कोडॉन है UAC, ओके, इसका एंटीकोडन है AUG। तो ये जो tRNA है, tRNA में अटैच होगा द एमाइनो एसिड व्हिच कोड्स फॉर द कोडॉन UAC, तो एमाइनो एसिड है टायरोसिन, ओके। दिस वे द tRNA binds with the amino acid, okay, along with the anticodon, ठीक है। Next is the process of translation. So the whole process of translation is divided into 3 steps: initiation, elongation and termination. So जो ये प्रोटीन फॉर्मेशन है ये होता है राइबोसोम में, ओके। सो राइबोसोम में 2 सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ओके। तो इन प्रोकैरियोट्स द लार्ज सब यूनिट इज 50S and the small subunit is 30S, and in eukaryotes the large subunit is 60S and the small subunit is 40S, okay। So जब ये ट्रांसलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, that time the small subunit of ribosome get attached with the mRNA, mRNA के साथ राइबोसोम का जो स्मॉल सबयूनिट है ये अटैच हो जाता है, ओके, सिर्फ ये स्मॉल सबयूनिट, और ये रिकॉग्नाइज करता है द इनिशिएटर कोडोन को। इनिशिएटर कोडोन इज AUG, तो ये जो स्मॉल सब यूनिट राइबोसोमल सब यूनिट है ये AUG को रिकॉग्नाइज करता है, ओके। आफ्टर दैट द tRNA corresponded to the AUG will bind to the codon, okay, in the ribosome। जो tRNA है AUG के लिए वो tRNA आके बाइंड हो जाएगा स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट में, एंड इसी के साथ ही जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, ओके। इसके बाद जो लार्ज राइबोसोमल सब यूनिट है वो आके ज्वाइन होगा, ओके। सो दिस with this the process of translation will start, okay। ribosome will bind to the mRNA at the start codon। इसके AUG के पहले अगर और भी न्यूक्लियोटाइड्स है तो वहां पे राइबोसोम बाइंड नहीं होगा, राइबोसोम विल रिकॉग्नाइज द AUG से ही प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ओके। तो AUG में आके राइबोसोम स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट आके अटैच होगा और इसी के साथ ही tRNA आके अटैच होगा, फिर द ट्रांसलेशन प्रोसेस विल स्टार्ट, ओके। एंड नेक्स्ट स्टेप इज एलोंगेशन। सो एलोंगेशन में क्या होगा, जो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट है वो अटैच होगा और इसके बाद एक के बाद एक जो कोडॉन्स है, कोडॉन्स के लिए जो tRNA है वो आएगा। हियर यू कैन सी ये है इनिशिएटर कोडॉन, यहाँ से स्टार्ट हुआ था प्रोसेस, and after that जो next codon है यहाँ पे है, here you can see GUU which codes for valine, okay। इसके लिए जो tRNA है it will come and bind with this codon, okay, it will carry the amino acid और फिर जो पहले वाला amino acid है उसके साथ ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा। after that जो next codon है इसके लिए जो tRNA है वो आएगा, देन इसका जो अमाइनो एसिड है इट विल बाइंड विद द प्रीवियस अमाइनो एसिड। तो इसी तरह एक के बाद एक ये tRNA अमाइनो एसिड के साथ आएगा एंड इट विल फॉर्म द अमाइनो एसिड चेन, ओके। एंड जैसे ही ये अमाइनो एसिड बाइंड हो जाएगा तब जो tRNA है tRNA विल डिसोसिएट और इट विल रिमूव, ओके। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोसेस, यहाँ पे जो फर्स्ट अमाइनो एसिड अटैच हो गया तो इसके साथ जो tRNA है ये डिसोसिएट हो गया। तो इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा
elongation step में. Okay, then after that the last step is termination. टर्मिनेट कब होगा? जब तक कोई भी स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता तब तक ये टर्मिनेट नहीं होगा. ओके, स्टॉप कोडॉन आने से पहले जितना भी कोडॉन है सबके लिए टीआरएनए है. ओके, टीआरएनए विल कम अलोंग विद द अमाइनो एसिड और ये अमाइनो एसिड चेन फॉर्म करेगा. लेकिन जब कोई भी 3 स्टॉप कोडॉन है, वी नो यूएए, यूएजी एंड यूजीए, तीनों में से कोई भी एक स्टॉप कोडॉन अगर आ गया तो उस स्टॉप कोडॉन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है. ओके, सो एट दैट टाइम ए रिलीज फैक्टर विल बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन. स्टॉप कोडॉन के साथ एक फैक्टर, उसको बोला जाता है रिलीज फैक्टर, ये बाइंड हो जाएगा स्टॉप कोडॉन के साथ. एंड इसी के साथ ही जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाएगा. सो टर्मिनेशन में जितना भी अमाइनो एसिड अब तक ज्वाइन हुए हैं वो सब अमाइनो एसिड मींस अमाइनो एसिड का चेन वो क्लीव हो जाएगा. और ये जो अमाइनो एसिड ज्वाइन हुआ है मींस जो प्रोटीन फॉर्म हुआ है वो डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द राइबोसोम. ओके, एंड ऑल्सो जो ये दोनों राइबोसोमल सब यूनिट है ये दोनों भी डिसोसिएट हो जाएगा. मींस एट द एंड ऑफ टर्मिनेशन ऑल द कंपोनेंट्स विल सेपरेट. ओके, so here you can see a video of the process of translation. Here you can see the initiation codon, उसके अगेंस्ट में UAG लेके आया है the amino acid methionine. फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कोई स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता. तो ये है एक स्टॉप कोडॉन, दिस UGA इज ए स्टॉप कोडॉन. तब एक रिलीज फैक्टर आके बैठा और जितना अमाइनो एसिड चेन फॉर्म हुआ वो रिलीज हो गया. ओके, सो यू कैन सी इट अगेन. methionine, one amino acid, then glycine. Okay, then comes alanine. मीन्स जितना भी कोडोन होगा कंटिन्यूअसली एक के बाद एक उसके अगेंस्ट में, देन हिस्टिडीन, एक के बाद एक अमाइनो एसिड ज्वाइन होगा जब तक कोई ना कोई स्टॉप कोडॉन्स नहीं आ जाता. स्टॉप कोडॉन आने के बाद रिलीज फैक्टर अटैच होगा और चेन टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, so this is the whole process of translation. There is another term known as the untranslated region, UTR. So untranslated region नाम से ही पता चल रहा है, मीन्स जो region ट्रांसलेट नहीं होता है. ओके, so in the mRNA there are some sequences before the start codon. स्टार्ट कोडन है AUG, तो जितना भी mRNA सीक्वेंस है वो AUG से स्टार्ट नहीं होता है. AUG से पहले भी कुछ और सीक्वेंसेस होता. ओके, सो बिफोर द स्टार्ट कोडन द सीक्वेंसेस एंड आफ्टर द स्टॉप कोडन. ऐसा नहीं है कि mRNA स्टॉप कोडन पे ही खत्म हो जाता है, स्टॉप कोडन के बाद भी कुछ सीक्वेंसेस रहेगा. ओके, सो बिफोर द स्टार्ट कोडन एंड आफ्टर द स्टॉप कोडन, ये जो दो रीजन है यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं होता है. ओके, एंड दीज रीजन्स आर नोन एज अनट्रांसलेटेड रीजन. ओके, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस नहीं होता. सो अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर बिफोर द स्टार्ट कोडन, दैट इज in the 5 prime. Okay, and after the stop codon, that is in the 3 prime. Okay, this region are known as untranslated region, जहाँ पे translation process नहीं होता है. Okay, but these untranslated regions are very important for efficient translation process. Okay, translation process अच्छे से process करने के लिए ये untranslated region बहुत ही important है. ओके, और जो ये बिटवीन द स्टार्ट कोडन एंड स्टॉप कोडन जो रीजन है वहाँ पे ही ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है जिससे अल्टीमेटली प्रोटीन फॉर्म होता है. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस. सो लास्टली आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन दैट सिकल सेल एनीमिया ऑकर्स ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन. So the answer is single base substitution. Okay, because जो न्यूक्लियोटाइड A है उसको रिप्लेस करता है न्यूक्लियोटाइड T, जिससे अल्टीमेटली ग्लूटामेट से वेलाइन
अमाइनो एसिड फॉर्म हो जाता है. सो द आंसर इज सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन. सो टुडेज क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ट्रांसलेशन proteins are synthesized by which of the following processes? By ribosome using the information on DNA, by lysosome using the information on DNA, by ribosome using the information on mRNA, or by ribosome using the information on rRNA. So you have to answer the correct option. So that's all for today. Thank you.